वज़ीर तवानाई जो है वो भी एक अच्छे आदमी है, लेकिन वज़ीर तवानाई की करे हूँ, ठीक है। वज़ीर तवानाई इथू छिकदा है एक चीज़ तो उधरों निकल जाती है, उधरों छिकदा है तो इधर निकल जाती है। तो वज़ीर तवानाई की करे, ठीक है। वज़ीर तवानाई को एक ही बात समझ आई कि जनाब बिजली की लोड शेडिंग कर दो, और लोड शेडिंग करेंगे तो उसमें जनाब कई मतलब कि हज़ारों मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे। लेट मी पुट इट दिस वे, सो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे अगर लोड शेडिंग हो जाए। मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि लोड शेडिंग के लिए आप अरबों रुपया लगा रहे हैं कि उसको एक तरीकाकार बनाया जाए और ऑटोमेटिकली लोड शेडिंग हो, और उस पे लोड शेडिंग का तरीकाकार बनाने के लिए उसके ऐप बनाने के लिए उस पे जनाब आप एक उसका स्केड्यूल बनाने के लिए उस पे अरबों रुपए लगा रहे हैं। और जी चोरी हो रही है बिजली वो तो फड़ लो। अगर वो चोरी बिजली आप बचा लेंगे या उसको उन लोगों को पकड़ लेंगे या उनको जनाब वो नहीं जाएगी डस्टबिन में, आई वुड से, तो वो जो बिलों में आम आदमी के बिलों में वो जो चार्जेस लग के आते हैं, जो बिजली चोरी के जो भी नाम दे के बिलों में लगा देते हैं, वो बच जाएंगे। सीनियर तज्जियाकार राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बिजली बिलों में रिलीफ के मामले पर पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान शदीद लफ्जी जंग जारी है। अवामी रिलीफ पर सियासतदानों का ये तर्ज अमल कितना दुरुस्त है, और पंजाब और सिंध में किस सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आपको बेहतर नजर आ रही है? देखिए, मैं कारकर्दगी के चक्कर में नहीं पड़ता। मसला ये है कि इस वक्त जो है लोग जो है ट्रेनों की पटरियों पे अपनी जानें दे रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बिजली के बिल वो नहीं दे सकते। इसके साथ साथ ये भी ज़रा ज़हन में रखें कि जो लोगों की सेविंग्स हैं 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये जो सेविंग्स हैं उनकी, वो सिर्फ बिजली के बिलों में डाल के बिजली का बिल पूरा करके वो भी खुदकशियाँ कर रहे हैं। ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं ये आपके सामने हैं। ये कोई यहाँ पे मतलब कि कोई अपनी तरफ से कोई नहीं यहाँ पे स्टोरीज दे रहा, ये अखबारों में, टीवी पे ये सारी खबरें चल रही हैं। सो द पॉलिटिशियंस नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है, और यहाँ पे अगर इस सीरियस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया गया, इसको टैकल नहीं किया गया, इसको सीरियसली नहीं लिया गया, तो एक सिचुएशन बन जाएगी जिसकी तरफ कोई नजर नहीं दौड़ा रहा। और यहाँ पे जो है ये दिन दिहाड़ी टपाओ वाला काम चल रहे थे। ये दिहाड़ी टपाओ वाला काम नहीं चल सकता, यहाँ पे बहुत मुश्किल हालात हैं जी। और साथ साथ आप बिजली के बिलों की कीमतें भी बढ़ाई जा रहे हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी आती है, यहाँ पे धरना देती है, जमात इस्लामी वाले कहते हैं जनाब हम कह रहे हैं जनाब कि यहाँ पे बिजली के बिलों को कम किया जाए, IPPs को जनाब उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। सारी बातें ठीक है, उनके जमात इस्लामी के सारे कंसर्न्स ठीक है, लेकिन उठ के चले गए, हासिल वसूल की होया कुछ भी नहीं। देखें, ये पॉलिटिशियंस अगर आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक इशू है, अवाम जो है बददिल होते जा रहे हैं पॉलिटिशियन से, हुकूमतों से, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो होते हैं अवाम तक जो पहुंचने चाहिए, जो हुकूमत इकदामात करती है या हुकूमतें जो इकदामात करती हैं वो नहीं पहुंच रहे जी। सो ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसको जितनी जल्दी एड्रेस कर लिया जाए मेरे ख्याल में बेहतर होगा। और उसके साथ साथ जरा देखें, आप जरा स्ट्रेटजी देखें, मेरी तो समझ से बाहर है कि स्ट्रेटजी ये बनाई जा रही है जनाब कि अरबों रुपया लगाया जा रहा है, अरबों रुपया सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि जनाब एक ऐप बनाया जाए, एक ऐप बना के बिजली की लोड शेडिंग कैसे करनी है उसके लिए जनाब अरबों रुपया लगाया जा रहा है। और भाई बिजली की जी चोरी है, जो चोरी हो रही है बिजली, उसको बंद करें ना, उसको खत्म कराएं। उस बिजली को चोरी को खत्म कराना किसका काम है? जो भी हुकूमत बैठी हो, जहां पे भी बैठी हो, उसका काम है बिजली की चोरी बंद कराना। और अगर वो नहीं करा सक रही तो दैट कम्स इनटू बैड गवर्नेंस। ये बैड गवर्नेंस है। बैड गवर्नेंस। और इसी पर मुराद अली शाह ने भी एक इंग्लिश की टर्म यूज की है ना कि थ्रोइंग गुड मनी ऑन बैड, तो यही सूरत हाल है। राना साहब, आपको क्या लगता है कि आवाम का महंगाई से जो जीना है वो मुश्किल होता जा रहा है? तो वज़ीर आज़म दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि 3 सालों में महंगाई की शरह जो है 38% से कम होकर 11.5% तक आ गई है। आपको लगता है कि वाकई महंगाई में कमी आई है और आवाम को रिलीफ मिल रहा है?
वज़ीर आज़म साहब जनाब काबिल एहतराम है, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ वज़ीर आज़म साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब देखें, मैं एक चीज़ ज़रा प्लीज़ समझने की कोशिश करें, जो भी बैठा होता है ना ड्राइविंग सीट पे, उसको हर चीज़ का पता नहीं होता। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये आम बात है। और इसमें अगर कोई कहा जाए कि वज़ीर आज़म साहब को हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, ये उनको हर चीज़ का पता है, ऐसे नहीं होता, दुनिया में किसी जगह नहीं होता कि हर वज़ीर आज़म को या हर बंदा जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसको हर चीज़ का इल्म नहीं होता। लेकिन उसके साथ जो लोग होते हैं जो एडवाइस करते हैं उसको या उसको बताते हैं कि दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड मूव ऑन, या इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या इस तरीके से मसाइल का हल है, वो कौन लोग हैं जो उनको बता रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को कि जनाब ये इस तरीके से सारे काम ठीक हो जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। सो उनको वज़ीर आज़म साहब को और सारे जितने भी लोग हैं जो भी आते हैं हुकूमतों में, उनके इर्द गिर्द एक ऐसे 2 4 6 लोग आ जाते हैं जो कि अपनी मनमानी करते हैं, और जो भी वज़ीर आज़म होता है जो सामने फेस पे नजर आ रहा होता है उसकी सख्ती आती है बाद में, या उस वक्त उसकी सख्ती आती है जी। सो ये अपनी पॉलिटिकल कैरियर के साथ खेलने के मुतरादिफ है। ये पॉलिटिकल कैरियर जो है डैमेज करने के मुतरादिफ है, जो भी समझा रहा है उनको, जो भी स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा राना साहब ये बताइए कि वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बचत का नया फार्मूला पेश किया। उनकी जानिब से कहा गया कि 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। ये अनोखा और अजीब फार्मूला आपको समझ आ रहा है? देखो ना वज़ीर तवानाई जो है वो भी एक अच्छे आदमी है, लेकिन वज़ीर तवानाई की करे हूँ, ठीक है। वज़ीर तवानाई इथू छिकदा है एक चीज़ तो उधरू निकल जाती है, उधरू छिकदा है तो इधर निकल जाती है, तो वज़ीर तवानाई की करे, ठीक है। वज़ीर तवानाई को एक ही बात समझ आई कि जनाब बिजली की लोड शेडिंग कर दो, और लोड शेडिंग करेंगे तो उसमें जनाब कई मतलब कि हज़ारों मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे, लेट मी पुट इट दिस वे। सो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे अगर लोड शेडिंग हो जाए। मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि लोड शेडिंग के लिए आप अरबों रुपया लगा रहे हैं कि उसको एक तरीका कार बनाया जाए और ऑटोमेटिकली लोड शेडिंग हो, और उस पे लोड शेडिंग का तरीका कार बनाने के लिए उसके ऐप बनाने के लिए उस पे जनाब आप एक उसका स्केड्यूल बनाने के लिए उस पे अरबों रुपए लगा रहे हैं। और जी चोरी हो रही है बिजली वो तो फड़ लो, अगर वो चोरी बिजली आप बचा लेंगे या उसको उन लोगों को पकड़ लेंगे या उनको जनाब वो नहीं जाएगी डस्टबिन में आई वुड से, तो वो जो बिलों में आम आदमी के बिलों में वो जो चार्जेस लग के आते हैं जो बिजली चोरी के जो भी नाम दे के बिलों में लगा देते हैं वो बच जाएंगे, उनका बोझ हल्का हो जाएगा। उस तरफ कोई नहीं देखता। उसके अलावा देखें यहाँ पे इंडस्ट्री है उधर ताले लग रहे हैं। सितारा टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ा यहाँ पे टेक्सटाइल मिल फैसलाबाद में जो मेरे ख्याल में 50s में शायद शुरू हुई थी, वो जनाब उन्होंने हजारों वहाँ पे अपने लोग जो हैं वो उन्होंने शेड कर दिए, बंद कर दिए, उनको भेज दिया, घरों में भेज दिया। सो वो हजारों लोग नहीं है, उनको मल्टीप्लाई कर लें, उनकी फैमिली जो है 4-4 बंदे एक फैमिली के पीछे तो लाजमी होंगे ना कम से कम। सो वो अंदाजा लगाएं कि हजारों क्या वो लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए। क्यों हो गए? कि बिजली जो है ठीक है बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है टेक्सटाइल मिल्स में या किसी भी मिल में, लेकिन है तो सही ना, वो गैस की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। जो टेक्सटाइल मिल्स हैं या और हैं सिर्फ बिजली पे काउंट नहीं करते, उनका और भी रिसोर्सेज यूज करते हैं। लेकिन अभी तो सर्दी आने वाली है, सर्दी में आपने फिर गैस के बिलों को आग लगा देनी है, गैस की चार्जेस बढ़ा देने हैं। सो इंटरनेशनल मार्केट में वायबल कैसे होंगे आप? आपकी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में वायबल कैसे होंगी? आप कैसे कंपीट करेंगे? आप इर्द गिर्द देखें अपने, आप पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं वहां पे बिजली पर यूनिट कितने की मिल रही है? किसी ने पूछा है? 18 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए, इस तरह यहाँ पे बिजली मिल रही है आपको। इंडिया देख ले, ईरान देख ले, अफगानिस्तान देख लें, बोलते 18 रुपए। चलो यूनिट्स उसके सेंट्स के हिसाब से भी अगर आप काउंट कर लें तो ये 16-18 रुपए बनते हैं। 16-18 रुपए की अगर बिजली वहां पे पर यूनिट मिल रहा है और यहाँ पे आप 70-80 रुपए प्लस यहाँ पे आप बिजली का यूनिट दे रहे हैं, तो कितने कंपीट करोगे तुसी? केड़ी मार्केट कंपीट करोगे तुसी? क्या कौन सी प्रोडक्ट ऐसी बनाएंगे जो आप कंपीट कर लेंगे इंटरनेशनल मार्केट में?
नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल जी, सही फरमाया आपने राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।